जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का छठवां दिन। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट, और छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियां, तट पर स्थित शहर। तो छत्तीसगढ़ की नदियां टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे 3 से 4 टॉपिक और जो आने वाले हैं वो काफ़ी कुछ इससे लिंक हैं। तो अगर आप नदिया टॉपिक अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो उन टॉपिक को समझने में आसानी होगी, जैसे कि जलप्रपात परियोजना छत्तीसगढ़ में कृषि। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? महानदी खारून शिवनाथ, शिवनाथ महानदी पैरी, सोंढूर महानदी खारून, पैरी सोंढूर महानदी। आपको बताना है कि राज्य में जो त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है, वहां पे कौन सी नदियां मिलती हैं? इसका राइट आंसर है पैरी सोंढूर महानदी। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम में और क्वेश्चन बन सकते हैं संगम से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं एक बार। खारून और शिवनाथ, ये दोनों जो नदियां हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? मिलती हैं ये सोमनाथ में। कहाँ पे? सोमनाथ। और महानदी, शिवनाथ, जोंक, इन 3 नदियों का मिलन स्थल या संगम कहाँ पे है? तो इनका संगम है शिवरी नारायण में। इसके अलावा और महानदी, मांड, लात, इन 3 नदियों का संगम स्थल कहाँ पे है? तो इनका संगम स्थल है चंद्रपुर में। ठीक है, तो यहां से ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक राजिम वाला, एक सोमनाथ में कौन सी नदियों का संगम होता है, एक शिवरी नारायण में कौन सी नदियों का संगम होता है, और एक चंद्रपुर में कौन सी नदियों का संगम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, अरपा। इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अगर नदी पूछा जाए तो वो भी महानदी ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो वो शिवनाथ होगी। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी महानदी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। कई बार पूछा गया है, तो उसको देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक है, पी के सुभाष ने डीसी बना। पी के सुभाष ने डिप्टी कलेक्टर बना। अब देखिए, पी मतलब प्राचीन युग। प्राचीन युग में महानदी को कनक नंदिनी बोलते थे, सतयुग में नीलोत्पला बोलते थे, और द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला बोला जाता था। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? शिवनाथ, हसदेव, महानदी, शंखनी डंकनी। तो जो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ों में विभाजित करती है वो नदी का नाम बताना है आपको। देखिए, शिवनाथ नदी है, इसके 18 जो गढ़ हैं वो उत्तर में है, 18 गढ़ जो थे वो दक्षिण में थे। तो इसका जो राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, शिवनाथ है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? कोरबा नगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। महानदी, शिवनाथ, खारून, हसदेव। इसका जो राइट आंसर है वह है हसदेव। हसदेव नदी के तट पर कोरबा भी स्थित है और जांजगीर चांपा भी स्थित है। खारून नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? कौन सा? रायपुर। शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? वो है दुर्ग। अगला क्वेश्चन, मैन पार्ट किस नदी का उद्गम स्थल है? अरपा, केलो, मांड, लीलागर। इसका राइट आंसर है मांड। मैन पार्ट से कौन सी नदी निकलती है? मांड नदी निकलती है। अरपा कहाँ से निकलती है? पेंड्रा पठार से निकलती है। केलो कहाँ से निकलती है? लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है। लीलागर कहाँ से निकलती है? यह निकलती है कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से। इनका उद्गम स्थल आपको याद रखना है। अरपा कहाँ से? पेंड्रा पठार से। केलो लुड़ेक पहाड़ी, मांड मैन पार्ट, लीलागर कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? मांड, हसदो, ईब, अहिरन।
राइट आंसर ईब। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी जो कि जसपुर में है वहां से निकलती है। इसके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? गोल्ड पाया जाता है। कहाँ? कौन सी नदी के रेत में? ईब नदी के रेत में। अगला क्वेश्चन, बस्तर की जीवन दायिनी या जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं हम लोग? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, नारंगी। इसका राइट आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा बोला जाता है। अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर या फिर जिला स्थित है, तो आपको बताना इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोंडागांव। क्या? कोंडागांव कौन सी नदी के तट पर स्थित है अगर पूछता है तो नारंगी नदी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? संखनी डंकनी, इंद्रावती, जावरा इंद्रावती, रिहंद सोन। इसका राइट आंसर होगा संखनी डंकनी। माता दंतेश्वरी का मंदिर संखनी डंकनी के संगम पर स्थित है। अगर ये पूछता है कि डंकनी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है डांगरी डोंगर क्षेत्र, दंतेवाड़ा। उसके बाद अगर संखनी का पूछता है तो संखनी का उद्गम होता है बैलाडीला पहाड़ी, नंदीराज चोटी। नंदीराज चोटी की आपकी ऊंचाई, आपको ऊंचाई बताना है कितना है, लास्ट क्लास में हमने बात किया है। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने बता दिया, संखनी डंकनी दंतेवाड़ा में है, वहां पे दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है? मातिरंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। रिहंद नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना है। मातिरंगा पहाड़ी, देवगढ़, कोरिया, खुर्जा। इसका राइट आंसर है छोरी मतिरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी निकलती है। देवगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बताइए? हसदेव नदी। खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ईब नदी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर। ये है हमारा छत्तीसगढ़। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर बताता हूं आपको। जो इसका राइट आंसर है वह राजनांदगांव। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में इधर जो नदियां हैं वो सोन नदी में मिलती हैं। बाकी यहाँ की जो नदियां हैं बीच की बहुत बड़े पार्ट की जो नदी है ये सारी महानदी में मिलती हैं, और इधर जो साउथ की नदियां हैं वो सब सारी इंद्रावती नदी में मिलती हैं। लेकिन जो राजनांदगांव जिला है इधर छत्तीसगढ़ के पश्चिम एरिया में, वहां से कुछ छोटी छोटी जो नदियां हैं वो मिलती हैं कहाँ पे? नर्मदा बेसिन में। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। देखिए लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन हमने बात किया, ये है यहाँ पे जो नदियां हैं वो इंद्रावती नदी हो गई, यहाँ पे महानदी। तो इसके बीच में जो एक है रेखा वो जो कि दोनों के बीच में विभाजन करती है इनके बेसिन को, तो उसको बताना है आपको। क्या है वो? केसकाल कंगार, कोंडागांव का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अंतागढ़ उच्च भूमि। केसकाल का पठार। केसकाल का पठार महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? बताना है आपको। क्या राजकीय जलमार्ग? महानदी, हसदेव, शिवनाथ, सबरी। इसका राइट आंसर है सबरी। सबरी में एकमात्र ऐसा नदी है जहां पे राजकीय जलमार्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती। इसका राइट आंसर है महानदी। देखिए इस राज्य की पूछ है इसने, इसलिए आपने बोला इसको क्या? महानदी। अगर बोलना है इस राज्य में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी आता। अगला क्वेश्चन, सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, नदी का नाम है और उनके उद्गम स्थल का नाम है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका है, अब आपको पता होना चाहिए।
मैच करिए। तो देखिए शिवनाथ, शिवनाथ के बारे में हमने बात किया था। शिवनाथ का जो उद्गम होता है पाना बरस की पहाड़ी से होता है। ठीक है। अरपा, अरपा के बारे में भी हमने बात किया कि अरपा नदी का उद्गम है वो है पेंड्रा पठार से होता है। मनियारी के बारे में अभी हमने नहीं देखा था। मांड के बारे में बात हो चुकी है कि मांड नदी का जो उद्गम है वह है मैनपाट से। अब बस आप मैच कर लीजिए, पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरे का पहला, तीसरा पहला, राइट आंसर सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप रेगुलर पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।